नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राजेंद्र भैया जी क्यों कह रहा हूँ अपने आप को। देखिएगा, वैसे तो मैं 40 साल के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में अधिकांश प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में प्रिंसिपल रहा हूँ, लेकिन अ, एक बड़ा भाग मैंने लगभग 12.5-13 वर्ष आदर्श विद्या मंदिरों में बिताया है। विद्या भारती एक बहुत ही जबरदस्त अखिल भारतीय संस्था है, जिसके अंतर्गत संस्था नहीं संगठन है, जिसके अंतर्गत लाखों विद्यालय चलते हैं। आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर इत्यादि के नामों से। और उन विद्यालयों में मैंने पढ़ाने का काम शुरू किया था 1982 में। अब देखिएगा, 1982 से 2022 कितने वर्ष हो गए? हो गए ना 40 वर्ष। मेरे मामा जी श्रीमान डीडी हर्ष की प्रेरणा से मैं आज ये काम कर रहा हूँ। उनके बाद मेरे छोटे मामा जी श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष, जिनका आदर्श विद्या मंदिर के निर्माण में जोधपुर प्रांत में और भी जगह काफी योगदान रहा, जिन्होंने मुझे इस प्रोफेशन में आने का अवसर दिया 1982 में। मैं उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ये काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ जोधपुर प्रांत के सचिव श्रीमान महेंद्र जी दवे, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उसी कारण से मैं आज आपके समक्ष ये जो कुछ भी लेके आया हूँ वो आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो में जो बना रहा हूँ उसके पीछे जो मेरा प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल डिप्लोमा 5th सेम जो सिविल के और डिप्लोमा 3rd सेम सिविल में जो अभी आए हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। डिप्लोमा जो बच्चे करते हैं तो उनको कई बार अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा धन खर्च करके, मेहनत करके, पसीना बहा के भी वो चीज नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उनको मिलनी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम धन खर्च करवा के स्टूडेंट्स का कम से कम, अभी इस बारे में बताऊंगा पूरा, मैं आपको अपना पूरा परिचय देते हुए। आरंभिक परिचय मैंने दे दिया है, कुछ और बातें बताऊंगा विषय के बारे में, और फिर आप इस वीडियो को देखकर तय करें कि आपको आगे क्या करना है। मैं आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा किसी न किसी रूप में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी बात कर रहा हूं सब्जेक्ट कोड CE 5001 की। CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद बात करूंगा 3rd सेम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी आए हैं 3rd सेम में, उनके लिए 3 विषय कोड हैं, CE 3002, CE 3003 और CE 3006। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट कोड है CE 3002, इसका नाम है बेसिक सर्वेइंग। ये जो CE 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो विषय है इस पे पिछले वर्ष एक किताब छपी थी ऋषभ प्रकाशन की, जिसके लेखक श्रीमान सुरेश जी राठी, जो HOD सिविल है GPC जोधपुर में, श्रीमान अमित पुरोहित जो लेक्चरर है GPC जोधपुर में ही, और मैं RP व्यास, हम तीनों ने मिलकर ये पुस्तक की है। और इस पुस्तक के बारे में मैं अपने क्या बात कहूँ, आप जब देखेंगे, या आप लोग जो 5th सेम में भी हैं उनको पता ही होगा कि पिछली बार आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग
इसी में से आए थे। पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और ऋषभ प्रकाशन, जयपुर। और उसके अलावा CE 3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। थर्ड सेम की बात है। बीच में हमारी बात कोड 1001 पर भी होगी किसी संदर्भ में, जो है मैथमेटिक्स फर्स्ट। और इसके अलावा मैं बात आपसे कभी कभी इस पे भी करूंगा। 2 और कोड हैं, 2001 यानी कि मैथ सेकेंड, ये सेकंड सेम में आते हैं, और 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस वीडियो में इन सभी बातों पर मैं बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि आधे घंटे में ये वीडियो पूरा कर लूं, और आप इसको अगर शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो फिर अच्छा एक निर्णय ले पाएंगे कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर जरूर करना, जितना हो सके इनको आगे जाके भेजना। और मेरे YouTube चैनल को मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे कोई वीडियो अगर बनाओ तो आपके पास बराबर आते रहें। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिविल 5th सेम के बच्चों के लिए। देखिए, जो सब्जेक्ट कोड है डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स, इसमें आपके कुल मिला के 5 यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। जो यूनिट 1 है, आप देख रहे होंगे, यूनिट 1, इसमें 1.1, 1.2 और 1.3, ये जो 3 इसके जो संदर्भ हैं, वो स्टील डिजाइन के अंदर टेंशन मेंबर्स को कवर करते हैं। 1.4, 1.5, 1.6 ये कंप्रेशन मेंबर्स, जिसमें कॉलम्स और स्टड्स आते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो पहला यूनिट है, उसमें स्टील डिजाइन के अंदर टेंशन मेंबर्स और कंप्रेशन मेंबर्स को लिया गया है। यूनिट 2 जो है, इसमें 2.1, 2.2, 2.3 ये 3 पॉइंट्स हैं, और इसमें स्टील बीम्स को लिया गया है, डिजाइन ऑफ स्टील बीम्स। इस तरह से जो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये दोनों मिलकर आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का पोर्शन पूरा करते हैं। तो मैं जब आपको कोचिंग दूंगा तो यूनिट 1 के 2 भाग करूंगा। मैं इसको कहूंगा यूनिट 1A, और इसको बोलूंगा यूनिट 1B। वही देखा, यूनिट 2 है ही। उसके बाद तो यूनिट 3 है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 3.1, 3.2, 3.3, और ये है RC बीम्स यानी कि रीइंफोर्स कंक्रीट बीम्स बाय लिमिट स्टेट मेथड। ये बीम के डिजाइन पर बहुत लंबा पोर्शन है ये। इसमें सिंगली रीइंफोर्स बीम आएंगी, डबली रीइंफोर्स बीम्स आएंगी। इस बार आपके T बीम्स आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, पहले थी अब नहीं है। फिर यूनिट 4 जो है, उसमें 4 पॉइंट्स है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। इसमें आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है shear, bond and development length in design of RCC members। तो ये अपना में पूरा चैप्टर है, हम जब पढ़ेंगे तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ये RCC का आता है। और यूनिट 5 जो है, उसमें 3 पॉइंट्स है, 5.1, 5.2, 5.3। ये RCC कॉलम्स पर है, यानी कि RCC के स्तंभ, कॉलम्स कह दो, कंप्रेशन मेंबर्स कह दो, उस पर ये। तो संक्षेप में आप ये मान लीजिएगा, यूनिट 1 और 2 मिलकर स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइन पे है, और यूनिट 3, 4 एंड 5 मिलकर RCC स्ट्रक्चर्स की डिजाइन पर है। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको अब इस वीडियो में, वो है कोड के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वार्षिक पद्धति में ये अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, RCC अलग, स्टील अलग। इसके कोड से पहले स्टील का तो CE 302 और RCC का CE 303। अब उनको मिलाकर ये नया सब्जेक्ट बनाया है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट इसमें, कुछ चैप्टर्स कम किए हैं, कुछ बातें इसमें ऐड भी की हैं, लेकिन कम ज्यादा किया है। मिलाकर इसमें एक संतुलित पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो आप समझे अच्छे से, ये जो पूरा पेपर आपको करना होगा एग्जाम में 3 घंटे में, जिसमें दोनों मिलाकर आएगा स्टील RCC का मैटर। और आप जानते हैं कि
1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 नंबर के भी होते हैं और 8 नंबर के भी होते हैं। तो मैं आपसे उस बारे में पूरी चर्चा भी करूंगा इस वीडियो की, मैं किस प्रकार से तैयारी कराऊंगा। पहले समझे कोड के बारे में। तो स्टील कोड एंड स्टील टेबल्स। स्टील कोड जो है वो है IS 800-2007, IS 800-2007। और जो टेबल्स हैं वो कहलाती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैंडबुक नंबर 1। अब बात करते हैं RCC कोड की। तो RCC कोड जो है वो है IS 456-2000, यानी IS 456-2000। अब मैं थोड़ा सा इन कोड के बारे में आपको समझा दूं। देखिएगा, मैं आपके लिए कोड को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इससे विचार करें। सबसे पहले देखिएगा, ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर IS 800-2007। ये स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइन करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। ये आप सबके पास में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप जब पेपर देंगे ना, एग्जाम में जब ये पेपर देंगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक तो ये स्टील का कोड, एक हैंडबुक और एक RCC का कोड। उन तीनों को काम में लेकर आपको पेपर सॉल्व करना होगा। और अगर आपको इन कोड्स का और हैंडबुक्स का अगर इस्तेमाल करना नहीं आता, फिर आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी, और सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता जो है कोड की, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो पहले तो मैंने आपको बताना ये चाहा है कि ये स्टील कोड है। देखने को फिर IS 800-2007। इसमें बहुत सारी बातें हैं, डिटेल में जाएंगे तभी समय नहीं होगा। अभी आपको जब हम पढ़ाएंगे ना ऑनलाइन, तब सारी बातें बताएंगे इसमें क्या क्या है। लेकिन कुछ बातें मैं भी आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद जो है वो है ये स्टील में काम आएगी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैंडबुक नंबर 1, जिसमें आप देखेंगे खूब सारे जो अलग अलग प्रकार के ये एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चरल स्टील में काम आने वाले। एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है, बीम सेक्शन हैं, इस प्रकार देखिएगा ये सारे, ये सब आपके कहीं न कहीं काम आएंगे। सारे आपके डिप्लोमा में काम नहीं आएंगे। ये नहीं है कि कोड केवल डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है। ये तो आप जब तक अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, वन आप फील्ड में जाएंगे तब भी काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे कितने प्रश्न होंगे आपके पेपर में जिनके आंसर आपको इन कोड में मिल जाएंगे, लेकिन इसका कोड का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। अगर कोड का प्रयोग करना नहीं आता तो फिर आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। देखिए, हमारे पास में कार है, लेकिन हम कार चलाना नहीं जानते, तो कैसे आप उसको काम में ला पाएंगे। कोड होने से क्या होता है, इसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा सा उपयोग इस वीडियो में बताऊंगा, और डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब आप हमारे कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा। तो ये हैंडबुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि अलग अलग, इसमें आप देखिएगा शुरुआत के अंदर ये आपको मिलेंगे एंगल सेक्शन, दिख रहा है आपको, ये एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, इस तरह से। तो ये आपके हो गई हैंडबुक। अब मैं बात करता हूँ RCC के अंदर। तो RCC में आप देखिएगा ये कोड आपके पास होना चाहिए। ले लो, इसमें देरी मत करो। बिना कोड के कुछ नहीं कर पाओगे। परीक्षा में क्या होगा, आपको कोड मिलेंगे, लेकिन आप अगर घर पे जब पढ़ाई करेंगे और वो कोड का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आप परीक्षा में भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि रट लेते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते, और परीक्षा में रटा हुआ काम नहीं आता। परीक्षा में तो जो आपने पूरे सत्र में मेहनत की वही काम आती है। ये कोड आप देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए आप IS 456, IS देखिए आप IS 456-2000, IS 456-2000, 2000।
ये आरसीसी के लिए कोड है, देखा ना, सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट, ये कोड आपके काम आएगा। ये किस प्रकार से काम आएगा ये आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर आप, लेकिन ये कोड आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं अभी थोड़ी देर में इसके अंदर कुछ खास बातें बताऊंगा आपको। अब देखिएगा इन कोड की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो कोड है ना, इनका महत्व क्या है, ये मैंने एक पॉइंट लिखा, इंपॉर्टेंस। तो आप ये समझ लें कि ये कोड मैं आपको बोल चुका था ना, अप टू पीएचडी आप अगर डॉक्टरेट करेंगे ना स्ट्रक्चर में, तब भी काम आएंगे। इवन आप फील्ड में जब काम करेंगे, आफ्टर स्टडी डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर्स की, तो ये कोड ही काम आए। सारा कुछ इन्हीं कोड के ऊपर बेस्ड होता है। अभी डिप्लोमा में तो इसका बहुत छोटा सा भाग काम आएगा, और वो काम आना आपको, काम में लेना आपको आना चाहिए। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम क्वेश्चंस। और भाई जब आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बोर्ड के पेपर के अंदर, तो आपको निर्देश दिए जाएंगे कि सारा इन कोड की सहायता से करना। कोड मिलेंगे आपको, और उनका उपयोग करना आना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले, जिनके कंप्लीट आंसर आपको कोड में मिल जाएंगे। कंप्लीट आंसर हो सकता है कि आपको जो 3 नंबर के सवाल हैं उनमें से आधे के जो आंसर आपको कोड में मिले, पर आपको पता होना चाहिए वो आंसर है कहाँ पर। इसी तरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, उनके भी आपको आंसर मोस्टली कोड में मिल जाएंगे। बस आपको कोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यही बातें मैं आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेज में बताऊंगा मेरे वीडियोस की सहायता से। और मेरी कोशिश क्या रहेगी, लिखा मैंने, मेरी कोशिश मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इन कोड के सपोर्ट से कैसे काम करते हैं उसके बारे में सिखाऊं आपको, ताकि आप मैक्सिमम मार्क ला सकें और सिक्योरिंग मैक्सिमम। इस बारे में चर्चा करूंगा आपसे मैं भी। देखिएगा ये मैंने एक बहुत पहले, ये मेरे नोट्स हैं। मैं तो क्या लगातार बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते रहता हूँ ना। जैसे ये यूनिट 5 है आपकी, कॉलम एंड कंप्रेशन मेंबर्स। जैसे मैंने कंप्रेशन मेंबर के बारे में पूरा समझाया डिटेल में, आपको भी समझाऊंगा वीडियो बनाकर बाद में जब आप मेरी क्लासेज में आएंगे। फिलहाल तो छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एल ई क्या होता है, एल क्या होता है। अब ये जो बातें हैं ना, इफेक्ट लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, ये कहाँ मिलेगा। ये देखो मैंने ये बताया है 25.2 पेज 42 क्लॉज आपको मिल जाएगा अलग से। ये ना, ये क्लॉज है 25.2 क्लॉज है, पेज 42 है। फिर ये अपेंडिक्स ई, क्लॉज E3, पेज 94। इस तरह से आपको बातें मिलेंगी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इस प्रकार से करना। जैसे ये मान लीजिए ये कोई चीज है, ये कहाँ मिलेगी, पेज 41 क्लॉज 25.1.2, इस तरह से। ये है लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन स्टील इन आरसीसी कॉलम्स। ये चीजें जो हैं, ये पेज 48, ये इस तरह से। और जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब भी जो मैं डाटा दूंगा, जो मैं सोल्यूशन दूंगा, मैं बताऊंगा मैंने कोड में कहाँ से लिया है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं और कोड का रेफरेंस नहीं देते हैं, तो अंक कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा, ये सारे कुछ क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। जैसे फिगर बनाना मैंने यहाँ पूरा रेफरेंस दिया है कि पेज 49 26.5.3.2 बी, इस प्रकार से आपको बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कोर्स के कंटेंट के बारे में। अब देखिएगा,
ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, जिसकी सहायता से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिएगा, ये यूनिट 1 है, जिसमें कि 1.1, 1.2, 1.3 ये सिलेबस लिख दिया मैंने। टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड फॉर टेंशन मेंबर्स, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर बाय यील्डिंग ऑफ सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल, रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर। तीसरा, डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड सिंगल एंगल एंड डबल एंगल टेंशन मेंबर्स विद बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शंस। हालांकि अलग से कोई चैप्टर आपको इस बार दिया नहीं है बोल्ट और वेल्ड पे, लेकिन जब हम जॉइंट डिजाइन करेंगे तो देखती बात है आपको वेल्ड या बोल्ट के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, वो सब मैं ले रहा हूँ इसके अंदर। अब देखिएगा, मैंने ये जो यूनिट है आपके 1.1, 1.2, 1.3, इस पे कितने एमसीक्यू लिए हैं देखें जरा, कितने लिए मैंने, देख रहे हो आप। पहला, किसी तनाव सदस्य की ताकत मुख्यतः प्रभावित होती है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश लिखा है। ये कब आया पेपर? 2020 स्पेशल में आया हुआ है। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ऐसे मैंने आपके लिए, देखिए आप, बहुत जबरदस्त मेहनत की मैंने। जितने पेपर एग्जाम आए ना वो सारे ले लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखिएगा, मैंने इसमें कुल मिला के 24 क्वेश्चन लिए हैं। 24 क्वेश्चन। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर हो, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब उसके हिसाब से मैं, और कुछ क्वेश्चन में एडिशनल बनाऊंगा इनके अलावा, वो भी तो आ सकते हैं ना। क्यों करके आपको जो मटेरियल मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। एक बात पक्की है, हमसे जो ऑनलाइन कोचिंग लेगा उनके लिए मैं जो क्वेश्चन बैंक दूंगा फाइनली, जो मॉडल पेपर दूंगा फाइनली, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है एमसीक्यू। देन आप देखिएगा 3 मार्क क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, टेंशन मेंबर के अंदर 3 मार्क क्वेश्चन, ये सभी साथ में लिखा हुआ है। ये कब कब आया है? जैसे ये क्वेश्चन, निबल कार्ड क्षेत्रफल को संक्षेप में बताइए, एक्सप्लेन नेट सेक्शनल एरिया इन ब्रीफ, ये 2022 में आया हुआ है। उसके अलावा ये क्वेश्चन 2022, 2021 सब लिखा हुआ है इसके अंदर, सब कुछ लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कब आया सब इसमें क्लियर है। कितने क्वेश्चन ले लिए मैंने इसके अंदर? 3 नंबर वाले के अंदर मैंने ले लिए 8 क्वेश्चन जो एग्जाम आए हुए हैं। फिलहाल मैंने जो एग्जाम आए वो लिए, और ये बाद में मैं कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करूंगा जो आ सकते हैं। कब कब आया वो सब लिख दिया मैंने। ये 2020 में आया है, ये 2020 में आया है, ये 2017 में, 2020 में, इस तरह से। फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के, 8 नंबर के, जैसे ये 2022 में आया है, ये 2021 स्पेशल में आया है, ये आपके 2021 स्पेशल में आया है। ये बड़े क्वेश्चन 8 नंबर के कितने ले लिए मैंने इसके, आप देखिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ले लिए मैंने। 2013 स्पेशल तक का पेपर ले लिया है, यानी 10 साल के पेपर्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। कंप्लीट मैंने क्वेश्चन लिखे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीटली सॉल्व करूंगा वीडियो बनाकर, और फिर आपको दूंगा मैं क्लास होमवर्क करने के लिए। और आप डिजाइन करेंगे, मुझे जब आप बताएंगे मैसेज करके भाई क्या आपका रिजल्ट रहा है क्वेश्चंस के बारे में, तो उसका फिर आपको मैं फाइनल दूंगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 1.1 के बारे में। 1A के बारे में ये देखिएगा, 1B, यूनिट 1B, जिसमें क्या आ रहा है, कंप्रेशन मेंबर्स। ये 1.4, टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड एज कंप्रेशन मेंबर्स, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से लिखा है, आपके सिलेबस का ही अंश है। तो पहले पढ़ने पर मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया आपका इस पोर्शन का 1B, यानी कि डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एंड स्ट्रट्स। फिर इन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने बन सकते हैं,
जो एग्जाम आए हुए हैं 2020 स्पेशल 2000 सारे लिख दिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने देखिएगा, हाँ कितने ले लिए हैं इसके अंदर, इसमें मैंने आपके लिए ले लिए हैं। देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैंने अभी तक चल रहा है, देखिए अभी तक चल रहा है ये। मैंने ले लिया आपके लिए कुल 56 क्वेश्चंस, 56। एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया है कि जो ये वेल्डेड और बोल्टेड कनेक्शंस होते हैं ना, उनको भी ऐड कर लिया है। कारण क्या, आप अगर डिजाइन करोगे टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर, तो आपको जॉइंट तो डिजाइन करना पड़ेगा ना। गजट प्लेट से जब जोड़ते हैं इन मेंबर्स को तो जॉइंट बनता है, और जॉइंट किसे करेंगे, या तो बोल्ट से या वेल्डिंग से। तो वेल्डिंग के और बोल्ट से संबंधित जो कुछ बातें जरूरी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन ये सब ये 2016 में आया हुआ है, वो मैंने सारे ले ली। अब इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हो, वो मैं फाइनली छांट के उसको अलग कर दूंगा, और कुछ नए होंगे उनको मैं जोड़ लूंगा। तो मैंने 56 क्वेश्चन लिए मल्टीपल चॉइस, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये बीच बीच में समझाया करूंगा, इनके आंसर दिया करूंगा, आप कैसे करेंगे तो बताऊंगा। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए आप, 3 मार्क्स के। जैसे लिखा ना मैंने, ये स्तंभ की प्रभावी लंबाई को संक्षेप में समझाइए, एक्सप्लेन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स इन ब्रीफ, ये 3 बार आया हुआ है। ये तनुता अनुपात को संक्षेप में बताइए, एक्सप्लेन स्लेंडरनेस रेशियो इन शॉर्ट, ये तो लगभग हमेशा ही आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ चुका है। यूं करके मैंने 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो लिए हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में 29। आई हैव टेकन 29 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड देन 8 मार्क्स क्वेश्चंस। 8 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं, देखा ना, 8 मार्क क्वेश्चन वो लिए मैंने। देखिए क्या गिनती कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 हो गए। ये सब एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, ये सारे बोर्ड एग्जाम आए हुए सवाल है आपके बीटीआर के, सबको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व का मतलब कुछ को सॉल्व करूंगा और कुछ दूंगा काम करने के लिए, और आप सॉल्व करेंगे और मुझसे बाद में वेरीफाई करवाएंगे, अपने आंसर्स को चेक करवाएंगे। मुझसे पढ़ने पर आपको इतना कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये 18 क्वेश्चन मैंने ले लिए। फिर मैंने एक बनाया चार्ट कि भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इस टाइप के, तो कंप्लीट मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराया करूंगा। इसके बाद आप देखें यूनिट 2, ये डिजाइन ऑफ स्टील बीम्स। इसमें 2.1 2.2 2.3 मैंने सिलेबस पूरा लिख दिया। क्यों क्यों, जैसे स्टैंडर्ड बीम सेक्शंस, बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशंस, डिजाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंट सिंपल सेक्शन बीम्स, चेक फॉर शियर एंड डिफ्लेक्शन एज पर आईएस कोड। फिर ये इसके 1 नंबर के क्वेश्चंस कितने लिए मैंने, देखिए आप जरा, 4 7 9 12 15 18 20 22 24 27 28 28 क्वेश्चन। आई हैव टेकन 28 MCQs, जो आपके या तो एग्जाम में आया है या मैंने अपने मन से कुछ बनाया एडिशनल क्वेश्चन, बुक्स का सारा लेकर, स्टैंडर्ड जो बुक्स है ना वहां से लेकर। फिर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए आप, कितने हैं, 7 12, बस 12 क्वेश्चन। ये मैंने 12 क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में 3 नंबर के आए हैं। कुछ उसमें ऐड करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें कुछ ऐड भी करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करूंगा जो आपके सिलेबस के बाहर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार मैंने सारे लिख लिए, बाद में कुछ हटाने पड़ सकते हैं, कुछ जोड़ने पड़ सकते हैं। फिर ये 8 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आते हैं ना। इसमें जो लेटेस्ट पेपर है ना बीटीआर का, अभी वार्षिक पद्धति में, अभी जो 2022 में है लेटेस्ट, कुछ दिनों पहले, वो भी मैंने ऐड कर लिया। और इसमें मैंने लिए आपके लिए कुल मिला के 12 क्वेश्चन। ये हो गया पूरा स्टील। अब लेते हैं आर्ट, ये सबसे बड़ा है, और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यूनिट 3 में आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट 3 में ही आएंगे, इस बात को आप नोट कर लेना। क्योंकि जो मैंने पेजेस बनाए ना, वो इसके जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है, उसमें मेरे 41 पेज लग गए, 41 पेजेस इन क्वेश्चन बैंक।
तो सबसे पहले तो इसमें देखिएगा कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू सिंगली एंड डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, कंसेप्ट ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन, simple numerical problems on ultimate moment of resistance and design of beam section, design of doubly reinforced section, stress and stress diagram, depth of neutral axis, simple numerical problems on ultimate moment of resistance of reinforced beam, calculation of AST and ASC. तो ये मैंने लिख दिया सिलेबस इसका यूनिट 3 का। अब मैंने क्वेश्चन कितने लिए हैं, ये सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम क्वेश्चन है, ये 2020 स्पेशल में आया हुआ है। तो देखिए मैंने कितने क्वेश्चन ले लिए इसके, 4, 8, 9, 11, 13, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखे मैंने, 14, 17, 19, 22 तक पहुंच गए, 25, 29, 32, 35, 37 क्वेश्चन लिए। एक बात आप जरूर मेरी नोट कर लीजिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो कभी आपको कोई तरह की पीडीएफ नहीं मिलेगी। देखिए ये जो मैंने नोट्स बनाया है, ये कई रातों का जागने के बाद मेरा परिश्रम है। ये हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, और आप उन वीडियोस को देख देकर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, तब आप ये सब कर पाएंगे। मैं एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं कराऊंगा, पूरे 4 महीने लूंगा कराने में। फिर ये 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कितने, देखो ना क्वेश्चन ये, जैसे दोहरी प्रबलित धरणखंड किन परिस्थितियों में अभिकल्पित किए जाते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर डिजाइन्ड। कितनी बार आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार आ गया। सोचो आप, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस प्रकार का आपको मैटर मिलेगा जो कहीं से मिल ही नहीं सकता, कहीं से नहीं मिल सकता। ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं 10, 18, 22, 26, 29, 33, 38, 42, 46, 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन है। देखिए आप जरा, सॉरी 47 जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आप लीजिएगा 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 11। फिर डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, जिसमें एस्ट निकालना होता है, वो मिल जाएंगे 4। फिर डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, जिसमें पूरा सेक्शन में डिजाइन करना पड़ता है, साथ में एएसटी, इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे। यूं करके मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आए हुए आपके सब ले लिए, इसमें सब ले लिए, कोई छोड़ा ही नहीं। यहाँ के ये अलग अलग मैंने कैटेगरी बनाई है, मैंने अलग अलग क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाई है, उसके बाद में ये आपको पढ़ाऊंगा। यानी एक कैटेगरी का एक सवाल करा के बाकी आपके लिए होमवर्क, और वो फिर आप बताएंगे, उसको मैं चेक करूंगा। चेक तो करने से एक एक पॉसिबल नहीं होगा, सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैं बाद में उसके आंसर दे दूंगा, क्या आएंगे डिजाइन के, क्या फाइनल रिजल्ट क्या रहेंगे रिजल्ट, और आप अपने उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा यूनिट 4, क्या शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ इन डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये सिलेबस है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन आरसीसी सेक्शन, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन ऑफ शेयर reinforcement, मिनिमम शेयर reinforcement, प्रोविजंस ऑफ IS 456, फॉर्म्स ऑफ शेयर reinforcement, वो सारी बात लिखी मैंने, सिलेबस का एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। और मेरे जो पढ़ाई का तरीका होगा पढ़ाने का, वो इन्हीं पे बेस्ड होगा। जो जो सिलेबस रन कर रहा है ना, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैंने ये पहले पढ़ा दिया और वो लास्ट में पढ़ा दिया ना, बिल्कुल एज पर सिलेबस होगा सारा काम। इसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले होंगे, फिर ही होंगे, फिर ही होंगे। अब इसके एमसीक्यू देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर कितने लिए मैंने, अब जरा देखें, मैंने ले लिए 11, फिर लिए मैंने 3 मार्क के क्वेश्चन।
कितने ले लिए? 3 मार्क्स के 18 3 मार्क्स के 18 और 8 मार्क्स में कम ही आते हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं तो मैंने 2 क्वेश्चन जो मेरे को मिले हुए ले लिए। ये क्वेश्चन तो 3 बार आ गया, ये भी 1 बार आया। वैसे हर क्वेश्चन जो आप सेक्शन डिजाइन करेंगे, एएसटी निकालेंगे, उसके बाद आप कुछ और बातें भी करेंगे, वो जब कहें तब करना है। और लास्ट जो है, लास्ट देखिए आप यूनिट 5 डिजाइन ऑफ स्टील, ये कौन सा है अपने, ये कॉलम्स, आरसीसी कॉलम्स 5.1, 5.2, 5.3 डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम्स। इस प्रकार से मैंने सिलेबस लिख दिया आपके लिए। अब देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखिएगा कितने ले लिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 12 तक पहुंच गए, ये हो गए 13। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के कितने ले लिए मैंने, ये हो गए आपके 18 क्वेश्चन लिए मैंने 3 मार्क्स के। और ये सभी मैं आपको इनका आंसर दूंगा, आप पक्का मानिएगा, अभी तो दिखा रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो सबके आंसर मिलेंगे आपको वीडियोस के रूप में, नॉट इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। और आप वीडियो देख देख के अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आप 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और A+ ग्रेड तो कहीं नहीं गई आपकी, फेल तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन, ये देखिए आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए मैंने इसमें, तो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन जो है, बहुत जबरदस्त मेहनत की मैंने आपके लिए, और आखिर में ये सर्कुलर कॉलम भी इसमें आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके लिए मेहनत की है। अब देखिएगा, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि इसका कोड का महत्व क्या है, मैंने आपको कहा था कि हम कोड से कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज, जहां तक मैं समझता हूँ एटलीस्ट बच्चा पास हो सकता है कोड की सहायता से, वो नकल नहीं कहलाएगा, कोड की हेल्प से पास होना कहलाएगा, अगर कोड देखना आता है तो। जैसे स्किल के अंदर देखिएगा, एक ये मैंने टिक किया है, मैक्सिमम इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो, ये है पेज नंबर आपके 20 पर। तो देखिएगा पेज नंबर 20 पर अब आपको ये देखिएगा, टेबल 3 दिख रहा है ना आपको, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो, तनुपात, अलग अलग केस के अंदर कितना होता है, किसी में 180, किसी में 180, किसी में 250, किसी, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन आपके। और अगर आपको पता है इसका आंसर यहाँ पर, आपको आंसर मिल गया आपको, ये है ना। इसी तरह से आपसे कई बार कहते हैं कि भाई व्हाट डू मीन बाई स्लैंडरनेस रेशियो, तो उसका तो आपको आंसर भी यहाँ मिल जाएंगे, ये थ्योरी भी लिखी है इसके अंदर सारी। आगे देखिए आप, ये बहुत काम के हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज आपको कहाँ मिलनी है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। ये चीज मैं जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो सॉल्व करने के साथ साथ लिखूंगा ये पेज नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो, और आपके बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत कुछ दिया, ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो टेंशन मेमोरी का फॉर्मूला है भाई, नेट एरिया निकालने का। ये फॉर्मूला पूछते हैं कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, और बच्चे इसको भी गलत करते, जबकि ये आपके कोड में लिखा हुआ है। और ये जब फॉर्मूला सामने तो डिजाइन में क्या दिक्कत है, आपको तो वैल्यू पुट करनी, यहां से निकालना है, और क्या है, सारा कुछ कोड में लिखा है। जो कुछ भी काम करना है कोड की सहायता से करना है, और कोड का रेफरेंस, आपने अगर मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन आपने कोड को रेफर नहीं किया, यानी आपने बताया नहीं आपने किस पेज से लिया है और किस क्लॉज से लिया है, आपको क्लॉज पेज नंबर कोड का देना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ साथ में, तब आपको मार्क्स पर मिलेंगे, वरना नंबर कट सकते हैं, ध्यान रखना है इस चीज की। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश की है।
अब मैं वापस अपने पुरानी बात पर आता हूँ, कोचिंग की जो बात कर रहा था मैं। अब सोचिएगा कि मैं जो दूंगा इस सब्जेक्ट कोड 5001 में आपको, वो क्या होगा। आप जो मैं दूंगा वो शायद कहीं कोचिंग करें और हजारों रुपए खर्च करो, हजारों रुपए, 4000 5000, शायद ये चीज आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और पेट्रोल का खर्चा आप जानते हैं कितना महंगा हो गया आजकल, बहुत ज्यादा होता है। आने जाने में मेहनत कितनी पड़ती है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, मतलब आपका धन खर्च, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट देखें वो उतना अच्छा नहीं जो आप सोच रहे हो, उसकी तुलना में अगर मैं मात्र 500 999 रुपए, मात्र 999, देखिएगा ये फीस, जरा ध्यान से देखें, ₹999 फॉर ऑनलाइन कोचिंग ऑफ CE 5001। लेकिन मैं इसमें सुविधाएं क्या दे रहा हूं, जरा उस पर गौर करो तो आप चौंक जाएंगे। जरा देखिए ध्यान से, मैंने क्या सुविधा दी आपको। पहली सुविधा, क्वेश्चन बैंक, लेकिन ये वीडियो के रूप में होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कोई नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कोई आपको PDF नहीं मिलेगी, वीडियो मिलेंगे, उसमें समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बैंक अभी दिखा है ना आपको मैंने, वो सारे 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 8 मार्क्स के। अब सबसे बड़ी बात जो मैं देने जा रहा हूं आपको, जो कोई टीचर आपको नहीं देगा, कोई कोचिंग क्लास आपको ये सुविधा नहीं देगी। मैं आपके एग्जाम होने तक, जिस दिन आपके एग्जाम होंगे उसके एक दिन पहले रात तक आपके साथ रहूंगा, अगर आप मेरे से ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो ये जो 999 की जो फीस है इस सब्जेक्ट की 5001 की, अब कई बच्चे आज 5th सेम में है लेकिन उनके अभी तक भी मैथ्स बैक है। ऐसे आज की डेट में 30% बच्चों के मैथ्स बैक मिल जाएगी। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके 3003 बहुत बैक है, मैकेनिक्स और मटेरियल्स, कुछ के 3002 भी बैक है, कुछ के 3006 भी बैक है, ये किसी के चारों बैक है, 1001 और भी हो सकता है। मैं इन 4 की बात कर रहा हूँ। तो जो भी मुझसे ये 5001 की कोचिंग लेगा, 5th सेमेस्टर का बच्चा, उसके अगर ये 4 बैक है तो चारों की कोचिंग फ्री, नो एनी फीस। सोचो जरा, इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है, संभव है क्या। मतलब 999, 1000 रुपए के अंदर अगर मैं आपको 5 विषय करा रहा हूं विथ परफेक्शन, 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, पता नहीं क्या क्या, फेल होने का तो मतलब ही नहीं है। स्टूडेंट कैन गेट A+ ग्रेड। अब एक और बात बता दूं, ऑफलाइन फॉर जोधपुर स्टूडेंट, बहुत से बच्चे, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ जोधपुर से, और बच्चे जैसे जोधपुर के सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते होंगे, उनके लिए मैंने एक सुविधा ऑफलाइन की दी है, लेकिन नॉट फॉर कंप्लीट कोर्स। वो रहेंगे तो ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में भी वीडियो जो देख देख के पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। और एक मैं उनका बनाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहेंगे उनका बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप, और अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और मैं उन समस्याओं को सॉल्व करूंगा वीडियो बनाकर और लिंक दे दूंगा ग्रुप के अंदर। ऑफलाइन के अंदर क्या होगा कि मैं, जैसे मान लीजिए यही सब्जेक्ट है 5001, इसमें सप्ताह में 1-2 दिन, 1.5-2 घंटे के लिए बुलाऊंगा, रोजाना नहीं, सप्ताह में 1 आध दिन, और मात्र 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस दूंगा। कितनी? सिर्फ 500 रुपए। जैसे 999 है तो उसमें 500 जोड़ दो। अगर किसी के बैक है 1001, 3002, 3003, 300, क्योंकि ये तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि 999 की फीस में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे इन सब्जेक्ट को तो मैं पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज लूंगा, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज ऑफलाइन के लिए, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन, ज्यादा नहीं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें और उसमें आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया, सूचना दी है। अब बात करता हूँ 3rd सेम की। देखिए 3rd सेम में आप कहेंगे कि भाई ये बच्चे जो 3rd सेम है वो कई आपके संपर्क में होते हैं, आपके कॉलेज के आपके जो जूनियर्स हैं। अगर कोई मुझसे 3003 यानी कि मैकेनिक्स और मैट्रिक्स पढ़ता है, उसकी फीस है केवल ₹599, 599। एक सुविधा दे रहा हूँ,
अगर उसके मैथ्स फर्स्ट में बैक है 1001 तो वो फ्री में है, कोई फीस नहीं। यानी 599 रुपए में ये वाला साथ में फ्री बैक है, तो फिर उसको अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, तब मैं अलाउ करूंगा। फिर अगर 3003 प्लस 3002 ये दो पढ़ते हैं तो 999, उसमें भी सुविधा है आपके 1001 फ्री। अगर 3003 प्लस 3002 पढ़ते हैं, नहीं है सॉरी 3003 प्लस 3006 तो 900, तब 999, यानी कि 3003 तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके साथ में चाहे 3002 हो चाहे 3006 हो, फीस रहेगी 999 और मैथ्स फ्री। अगर तीनों पढ़े कोई 3, 2 और 6 तो 1199 रुपए और मैथ्स फ्री। अब आगे देखिएगा, अभी सेकंड सेम का रिजल्ट आने वाला है। कई बच्चे जो अभी थर्ड सेम में आए हैं, हो सकता है उनके सेकंड सेम के अंदर दो सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट 2001 और 2005 मैथ सेकंड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उनमें कोई बैग है तो उनको मैं फ्री में तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा बहुत लेके करा दूंगा। जैसे मान लीजिए किसी के 1001 और 2001 या 1001 और 2005 दो बैग है, तो ये तीनों के, लेकिन ये सुविधा तब दूंगा जब तीनों पढ़ेंगे, ध्यान देना, तीनों बच्चे पढ़ेंगे ना, फीस रहेगी 1399, यानी कि 1399 में, यानी 1400 रुपए के अंदर ये 3 प्लस 2 या ये 2, 5 सब्जेक्ट। और अगर किसी के तीनों बैक है, 1001 भी बैक है फर्स्ट सेम की, 2001 बैक है सेकंड सेम की, 2005 बैक है सेकंड सेम की, और ये 3 पढ़ते हैं तो 6 सब्जेक्ट हो गया ना, 3 तो ये 3 ये, उसकी फीस केवल 1599 रुपए। अब आप कैसे जुड़ सकते हैं? कई वहां के मन में आते, सर आप डेमो दीजिए, हम पहले क्लास में आएंगे देखेंगे, तो डेमो में किसी को दिया नहीं करता, 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, क्या डेमो दूं। अब लेकिन फिर भी बच्चे चाहते डेमो, तो ये मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास। आप इस चैनल पे जाके मेरे सैकड़ों वीडियो, 550-600 वीडियो होंगे, मुझे गिनती नहीं याद अच्छे से, वहां मेरे वीडियो देखिए आप, सी माई वीडियो ऑन माई चैनल। ओके, ये फीस ये आपके, इससे मेरा आपको पता पड़ जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो मेरा तरीका पढ़ाने का। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या करूंगा। फीस के बारे में, जो फीस मैंने बताई वो सब कुछ एडवांस में होगी, उसमें कोई भी उधार नहीं होगा, इतनी मामूली फीस है। बच्चे कहते थे अभी 200 भी ले लो, ना 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 भाई बिल्कुल नहीं, एडवांस फीस होगी तभी पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊँ। हाँ, नाम नोट करा सकते हो, उसमें फीस नहीं चाहिए, पहले नाम नोट करा दो मुझे मैसेज भेज कर। लेकिन अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो आपको, अगर कोई मुझसे ऑनलाइन कोचिंग चाहता है तो वो अपना नाम, पिताजी का नाम, ब्रांच तो क्या सिविल ही है, कॉलेज नाम, किस कॉलेज में, विद सिटी पूरा नाम, कॉलेज कोड अगर होता है, जैसे जोधपुर का कोड 009 है, कोटा का कोड 010 है, इस तरह से अजमेर का 0001 है, 001 है, इस प्रकार से। तो आप ये डिटेल देकर कि मैं फला विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम ये है और मैं आपसे ये कोचिंग चाहता हूँ, तो मैं आपका नाम ऐड करके उस ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और जैसे फीस जमा कराएंगे आपको ऑनलाइन क्लास से जोड़ दूंगा। उनमें मेरे वीडियोज मिलेंगे, आप उन वीडियोज को देखकर और तैयारी करें, और जो जो एग्जाम नजदीक आएगा आपको अच्छे से मटेरियल मिलते जाएंगे। एक साथ सारा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ में आपको मटेरियल मिलते चले जाएंगे। एक बहुत खास बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जब आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, 10वीं पढ़ के आए तो आपको पता होना चाहिए 10वीं में कई बच्चों को समस्या मैथ्स में रही है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। मैं चूंकि आदर्श विद्या मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहूंगा ऐसा कुछ काम करूं कि मेरे आदर्श विद्या मंदिर का नाम वैसे तो चारों देशों में फैला हुआ है, लेकिन अगर कुछ और लोगों को पता पड़े तो मैं अपने आप को धन्य और भाग्यशाली मानूंगा, कुछ काम आ सका। देखिएगा, ये वेरी स्पेशल इंफॉर्मेशन है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स मैथ्स। देखिएगा, मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और बोर्ड एग्जाम जब होंगे 10वीं कक्षा के, तब तक मैं पूरा कोर्स कवर कर लूंगा। एक एक सवाल नहीं करूंगा, बेसिक बातें करूंगा, क्वेश्चन बैंक बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन बाद में करने चाहिए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट ढूंढूंगा ना, प्लेलिस्ट में ये ढूंढना MATHS/क्लास 10th,
मैथ्स ऑब्लिक क्लास 10 ये प्ले लिस्ट में जाकर आप ढूंढेंगे, मेरे वीडियो मिल जाएंगे। अभी तो एक ही वीडियो है, लेकिन बहुत जल्दी रोजाना एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये बच्चों के लिए निःशुल्क है, यूट्यूब पर निःशुल्क ही होता है। अब जब बच्चे इन वीडियो को देखेंगे, मेरा विश्वास है उनको किसी प्रकार की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ एनी कोचिंग। सबसे बड़ी बात जो बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई स्टूडेंट इन वीडियोस को देखकर, जो मैं बनाने जा रहा हूं, अगर उन वीडियोस का हवाला देकर, यानी उनका रेफरेंस देकर मुझे कहे कि भैया जी, मैं देखो अपने आप को भैया जी कहलवाना पसंद करता हूँ, मैं आदर्श विद्या मंदिर में मैंने कहा ना 12-13 वर्ष काम किया, तो वहाँ भैया जी बोलते हैं टीचर को, अध्यापिका होते उसको दीदी बोलते हैं। हम आपस में जी लगा के बात करते हैं, हम बच्चों को भी जी लगा के बात करते हैं। सुरेश जी, रमेश जी, कमलेश जी, हम जी लगा के बात करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, कोई भैया बहन मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके रेफरेंस देके, मैंने फला फला वीडियो देखा, मुझे भैया जी ये प्रश्न अलग से समझा दीजिए वीडियो बनाकर, मैं समझा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, एडवांस में नहीं पूछे मेरे से वो, जिस वीडियो को देखा उसके बेस पे, कि मैं इतना समय मेरे पास है ना, 24/7 बिजी रहता हूँ, मेरे पास समय कहाँ है। मैं समय निकाल कर एक वीडियो रोज बनाऊंगा 10वीं क्लास के लिए। 12वीं क्लास के लिए मेरे पास ऑफलाइन बैचेज पढ़ने आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का समय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 12वीं क्लास के बच्चे भी मुझे इस नंबर पर 95 21 66 30 64 पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम देते हैं, तो मैं निःशुल्क उनके लिए वीडियो बना के भेज दूंगा और लिंक भेज दूंगा। कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं। कोशिश करूंगा, मैं वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन 10th के लिए मैं काम कर रहा हूँ डेफिनेटली। तो ये मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। मैंने कहा ना आपको, मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चे कम से कम फीस देकर, देखिए वैसे तो बहुत से बच्चे ऐसे भी है मेरे पास जो पढ़ने आते हैं, इनको मैं बिना फीस लिए पढ़ाता हूँ घर पे। लेकिन आप लोगों से जो फीस की बात की मैंने, क्या होता है कि बिना फीस के कई बच्चे सोचते हैं तो बेकार टीचर है, फीस लेते नहीं, क्या टीचर हुआ। कई बच्चे सोचते हैं बस 500 रुपये फीस, 700 रुपये फीस, 900 रुपये फीस, अरे बेकार टीचर। अरे फीस तो वो होती जो 10,000 मांगे, 20,000 मांगे। मैं उनमें नहीं हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो काम आप मेरी फीस से 10 गुना फीस देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो परिणाम आप मुझसे प्राप्त करेंगे अगर मुझसे जुड़ेंगे तो। इसी के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।